गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। द चैप्टर नेम इज शेप्स एंड स्पेस। शेप्स बच्चों, शेप्स मीन्स जैसे रेक्टेंगल, ओवल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ऑल आर द शेप्स। एंड स्पेस मीन्स होती है बच्चों जगह। तो इसी चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बच्चों पहले हमें इसको पढ़ने से पहले मीनिंग पता होनी चाहिए। इनसाइड मीन्स होता है अंदर एंड आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। इनसाइड मीन्स अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर। ओके, गॉट इट? ये ना रीड करते हैं स्टोरी द अरब एंड हिज कैमल। अब अरब कौन है? इसमें जो फिगर दिखाई गई है ये क्या है? इसको ये है हमारा अरब एंड और ये है उसका कैमल। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। कड़ाके की सर्दी का समय था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। और अरब क्या कर रहा था? कैमल के बैक पर ट्रैवलिंग कर रहा था। एट नाइट, रात के समय, द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। और अरब ने क्या किया? रात के समय टेंट लगाया और उसके अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। और जो कैमल था वो कहाँ था? बाहर। वो बाहर रह गया। आउटसाइड मीन्स बाहर। देन बच्चों सर्दियों का समय था। सर्दी से बचने के लिए हम कहाँ जाते हैं? घर के अंदर रहते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना। तो जो अरब है सर्दी से बचने के लिए वो कहाँ चला गया? टेंट के अंदर। बट लेकिन जो कैमल थी वो कहाँ था? टेंट के बाहर। जब वो बाहर था तो उसे क्या लगने लगी? उसने ठंड। देन जब उसे ठंड लगने लगी तो उसने अरब से पूछा, मे आई पुट माई नेक इनसाइड। क्या मैं अपनी जो गर्दन है उसको टेंट के अंदर रख सकता हूँ? नेक मीन्स होता है बच्चों गर्दन। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर क्या है? बहुत ही ठंड है। देन अरब बोलते हैं, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तुम अपनी जो गर्दन है उसको अंदर कर सकते हो। अगेन कैमल आस्क क्वेश्चन, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड। क्या मैं अपने फ्रंट लेग को अंदर कर सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ही ठंडी है। देन अरब सेड, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। ठीक है, तो अपने जो फ्रंट लेग है उसको आप अंदर कर सकते हो। देन कैमल अगेन आस्क क्वेश्चन, कैन आई कम इनसाइड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ही ठंड है। Oh no, the tent is too small for both of us. Then अरब said कि जो ये टेंट है हम दोनों के लिए बहुत ही छोटी है। Then camel said, कैमल कहता है, so I am coming inside and you go outside. मैं अंदर आता हूँ और आप बाहर चले जाओ। तो देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है जो कैमल है वो कहाँ है? अंदर। एंड जो अरब है वो कहाँ है? बाहर। ठीक है, अगर कोई दोबारा पूछे कि कैमल कहाँ है, कैमल है इनसाइड एंड जो अरब है वो कहाँ है? आउटसाइड। आज हमने इस स्टोरी में 3 वर्ड्स लर्न किए, वो है कैमल, अरब एंड टेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स होता है बच्चों बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स होता है छोटा। बिगर मीन्स बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स छोटा। जब आप इसे पढ़ रहे हो तो आपको दोनों की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, बिगर एंड स्मॉलर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंफर्म किया बिगर मीन्स होता है बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स होता है छोटा। ओके, अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही यूनिक है, आप भी उसे यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, आप जिससे डेली वर्क करते हैं एंड आपने उसे वर्क करते करते शार्प करते करते वो पेंसिल आपकी इतनी हो गई है। ओके, देन आप मम्मा को बोलते हो नहीं हमें तो न्यू पेंसिल चाहिए। होता है ना ऐसा कि मैं छोटी पेंसिल से काम नहीं करूँगा, अब तो मुझे बिग पेंसिल चाहिए। होता है ऐसा, तो मम्मा मार्केट में जाती हैं और एक बिग पेंसिल लेके आती हैं और न्यू है। अब 2 पेंसिल्स हमारे पास हैं, 1 and 1। ठीक है,
एक पेंसिल वो है जो आपने पहले से ही यूज़ करी है और यूज़ करने के बाद वो पेंसिल जो है वो इतनी हो गई, छोटी सी हो गई है। एंड मम्मा न्यू पेंसिल लाई है मार्केट से और उसका जो साइज़ है वो ये है, मीन्स बड़ी है। अब जब बच्चे जब वर्क करते हैं तो आपको ऐसा होता है नहीं अब हमारे पास जो है मैं छोटी पेंसिल से काम नहीं करूँगा, मैं तो न्यू पेंसिल है तो मैं न्यू पेंसिल से काम करूँगा, होता है ना ऐसा। तो बच्चों आपको पता होता है बिग क्या है स्मॉल क्या है, बस आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करवा देते हैं, ठीक है। तो बिग माने होता है बड़ा एंड स्मॉल माने होता है छोटा। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द बिगर। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है टिक द बिगर। अब बिगर मीन्स होता है, मैंने कहा था बिगर मीन्स क्या होता है, बड़ा, है ना। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको टिक करना है बिग में, ठीक है। तो बिगर स्टैंड्स फॉर, बिग मीन्स बड़ा। जो हिप्पोपोटामस है वो इन दोनों में से बड़ा है, तो टिक हम किस में करेंगे, इस पर, ठीक है। नेक्स्ट टिक द स्मॉलर मीन्स आपको छोटे ऑब्जेक्ट में टिक करना है। जैसे आपके पास 2 लीव्स दी हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। अब इसमें पूछा गया है टिक द स्मॉलर, स्मॉलर बोला है तो वो जो है ऑब्जेक्ट छोटी है उसी पे टिक करना है। तो छोटी क्या है ये, तो आप इसमें टिक कर लेंगे। एंड ये भी आपका सेम है तो आपको इसमें देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द स्मॉलर टायर। स्मॉलर इसमें भी क्या बोला गया है, स्मॉलर। क्वेश्चन जो आप रीड करेंगे तो आप ढंग से रीड करेंगे, ठीक है। टिक द स्मॉलर टायर, छोटी वाले टायर पे आपको टिक करना है। छोटी कौन सी हमारी, ये। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा एंड स्मॉलेस्ट मीन्स होता है बहुत छोटा। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स होता था, क्या बताया था बिगर मैंने, बिगर मीन्स होता है बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स मैंने आपको बताया था छोटा, है ना। तो बिगर जो वर्ड है मीन्स बड़ा। अब इन दोनों वर्ड में क्या कॉमन है, इसमें आएगा BIG बिग एंड इसमें भी क्या आ रहा है BIG बिग, और बिग माने क्या होता है बड़ा। तो दोनों ही जो वर्ड है वो बड़े से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें है स्मॉलेस्ट और हमने इसमें पहले पढ़ा था स्मॉलर, है ना। तो दोनों में ही जो वर्ड क्या कॉमन है, इसमें स्मॉल कॉमन है और इसमें भी स्मॉल कॉमन है। तो दोनों में जो वर्ड है वो स्मॉल स्मॉल कॉमन है और स्मॉल का मीन्स होता है छोटा। तो दोनों ही जो वर्ड है वो स्मॉल से ही रिलेटेड है, बट लेकिन स्मॉलेस्ट मीन्स होता है बहुत ही छोटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। आपको टिक करना है सबसे छोटे ट्री में। सबसे छोटा जो ट्री है वो कौन सा है, इनमें से आपके पास 3 ट्री है, 1 2 3। सबसे छोटा कौन सा है आपके पास, ये। तो आपको इसे टिक कर लेना है, ऐसे एज्यूम करना है और उसे टिक कर लेना है आपको, ठीक है। टिक द बिगेस्ट एनिमल, आपको सबसे बड़े एनिमल में टिक करना है। सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, इसमें आपके पास डॉग दिया गया है, कैट दी है और एलिफेंट दी है। सबसे बड़ा जो बिग एनिमल है, बिगेस्ट है, वो कौन है, एलिफेंट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एलिफेंट, इसमें आप टिक कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, आपको इसमें देखना है कौन से फ्रूट सबसे छोटा है और इसमें कौन सा बबल है जो सबसे बिग है, तो उसमें टिक करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉप एंड बॉटम। टॉप मीन्स होता है बच्चों ऊपर एंड बॉटम मीन्स होता है नीचे। टॉप मीन्स ऊपर एंड बॉटम मीन्स होता है नीचे, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम जो कॉन्सेप्ट है आज वो हम इस इमेज को देख करके पढ़ेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट इस इमेज को समझने के लिए आपको इसमें देखना होगा। तो इसमें जो पिक्चर बनी है इन पिक्चर्स को ढंग से देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले इस पिक्चर में जो एक बॉय है वो कहाँ पर है, झूले के ऊपर मीन्स टॉप पर। तो ये बॉय कहाँ है अभी, ऊपर टॉप में। एंड जो ये बॉय है ये कहाँ पर है, ये नीचे मीन्स बॉटम में, झूले के नीचे है। एंड जो ये बॉय है वो कहाँ पर है, ये कहाँ है, बॉटम, ये भी नीचे है, ठीक है। अभी वो ऊपर नहीं गया है, अभी वो नीचे ही है, ठीक है। तो ये जाएगा बॉटम। अब जो बर्ड है वो कहाँ है, वो है हमारी ट्री के ऊपर। तो ऊपर को हम क्या बोलते हैं, टॉप। एंड जो ये कैट है वो कैट कहाँ है, वो है हमारे पेड़ के नीचे, तो उसको हम बोलते हैं बॉटम, ठीक है। आई होप आप लोग को ये इमेज समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टिक द
पॉट ऑन द टॉप। आपको 3 पॉट दिए हुए हैं, 1 2 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पॉट है जो सबसे ऊपर है। टॉप मीन्स क्या होता है बच्चों? ऊपर। तो ऊपर कौन सा देखते हैं? 1 2, नीचे से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3। तो मीन्स सबसे ऊपर जो पॉट है वो कौन सा है हमारे पास? वो है ये। ठीक है, तो टिक लगाया। नेक्स्ट इसमें बोला गया है टिक द एनिमल ऑफ द बॉटम ऑफ द टेरेस स्टेयर्स। आपको उस एनिमल में टिक करना है जो स्टेयर के सबसे बॉटम में है। बॉटम मीन्स नीचे, सबसे नीचे कौन सा एनिमल है इसमें? वो है ये कैट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास नियरर एंड फर्दर। तो बच्चों नियरर मीन्स होता है नज़दीक, एंड फर्दर मीन्स होता है दूर। नज़दीक में हम इसको पास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में यह पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट या कौन सी थिंग किसके कितने दूर है और किसके कितने पास है, नज़दीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है और एक इरेज़र है। ठीक है, एंड फिर आपके पास दूसरी पेंसिल है और जो इरेज़र है वो इससे यहाँ है। तो देखते हैं कौन सी पेंसिल का जो इरेज़र है वो किसके कितने पास है या कितने दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेंसिल है, जो उसका इरेज़र है वो जस्ट इसके बगल में है ना, साइड में है। तो इट मीन्स ये हो गया नियरर। ठीक है, मीन्स पास। ओके, नेक्स्ट अब ये वाली पेंसिल है और इसका जो इरेज़र है वो इससे बहुत दूर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फर्दर। तो जब कोई थिंग किसी चीज़ से दूर होती है तो वो कहलाती है हमारी फर्दर। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है टिक द बर्ड नियरर टू द होम। आपको उस बर्ड पर टिक करना है जो घर के एकदम नज़दीक है। तो देखते हैं इस इमेज में क्या क्या है। इस इमेज में हमें दिया गया है ट्री, होम, बर्ड्स। ओके, तो देखते हैं। अब ये होम है और जो बर्ड है, एक बर्ड यहाँ है और सेकंड बर्ड यहाँ है। इसमें बोला है कि कौन सी बर्ड घर के एकदम नज़दीक है, मीन्स नियरर है। तो देखते हैं, फर्स्ट ये है एंड सेकंड ये है। तो कौन सी बर्ड जो हुई वो घर के एकदम नज़दीक है, वो कौन सी है? वो है ये वाली। ठीक है, तो इसमें आप कर लेंगे टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। आपको उस कैट पर टिक करना है जो क्या है, ट्री से बिल्कुल दूर है। तो देखते हैं इस इमेज में हमारे पास क्या क्या है। इस इमेज में हमारे पास है ट्री, रैट, कैट एंड कैट, है ना। तो कौन सी जो कैट है वो ट्री से एकदम दूर है। जो फर्स्ट कैट है वो तो इतने डिस्टेंस में, और जो सेकंड कैट है वो इतने डिस्टेंस में है। तो कौन सी वाली दूर हो गई? वो हो गई ये वाली। तो इसमें हम कर लेंगे टिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नियरेस्ट एंड फर्देस्ट। नियरेस्ट मीन्स एंड फर्देस्ट मीन्स, जैसे अभी हमने नियरर पढ़ा एंड फर्दर पढ़ा, वही है। नियरेस्ट मीन्स होता है बहुत नज़दीक एंड फर्देस्ट मीन्स होता है बहुत दूर। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। इसमें क्या है, एक ट्री बनी हुई है एंड इसमें झूला भी है एंड जो बॉय है वो यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा है एंड यहाँ पे जो गर्ल है वो भी आ रही है। ठीक है, तो ये जो गर्ल है ये भी। तो इसमें क्या हुआ, इसे पूछा गया कि कौन से जो बॉय है, बॉय क्या इस झूले के एकदम नज़दीक है। देखते हैं, जो झूला है वो है यहाँ और बॉय है यहाँ, और जो गर्ल है वो एकदम झूले से कहाँ पर है, यहाँ, है ना। तो देखो किस में डिस्टेंस ज़्यादा है, बॉय जो है वो इतने डिस्टेंस में, मीन्स ये इसके एकदम नियरेस्ट है, और जो गर्ल है वो इतने डिस्टेंस में है, तो ये हो गई इससे फर्देस्ट। ठीक है, तो जो बॉय है वो पास है एंड जो गर्ल है वो इससे दूर है।
अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टिक द पपी फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री। आपको उस पपी पर टिक करना है जो ट्री से एकदम कहाँ है, दूर है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसमें कितने डॉग्स हैं। काउंट डाउन करते हैं, 1 2 3 4। और कौन सा जो पपी है वो ट्री से एकदम दूर है, तो देखते हैं फर्स्ट वाला इतनी डिस्टेंस में है, सेकंड वाला यहाँ है, एंड थर्ड वाला यहाँ, एंड जो फोर्थ वाला है वो है इतनी डिस्टेंस में। तो कौन सा हुआ दूर, फोर्थ वाला। तो आंसर हो जाएगा लास्ट, इसमें आप क्या कर लेंगे, टिक। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है, ये आप कर लेंगे। नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ठीक है, ऑन मीन्स होता है बच्चों ऊपर, एंड अंडर मीन्स होता है नीचे। ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे, अबव मीन्स भी होता है ऊपर, एंड बिलो मीन्स होता है नीचे। ठीक है, दोनों की मीनिंग अगर सेम है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम दोनों के लिए एक जैसे वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इसमें डिफरेंस है इसलिए हम इसमें अलग अलग यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऑन एंड अंडर की। ऑन एंड अंडर हम तब यूज़ करते हैं जिन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है वो सरफेस के कांटेक्ट में हो, मीन्स सरफेस से जुड़े हुए हो। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में लिखा है, बना भी है, इसमें लिखा है ऑन द टेबल। ऑन यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैंने भी कहा था ऑन मीन्स होता है ऊपर, तो इसमें अबव का यूज़ क्यों नहीं किया है। अब सुनिए, मैंने भी बताया था हम ऑन का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ क्या है, किसी के कांटेक्ट में आती है, मीन्स उसके सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे उससे टच हो। जैसे कि कैट है, कैट कहाँ है, इसने बोला ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, पर लेकिन जो कैट है वो क्या है, टेबल से टच हो रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, ऑन द टेबल। ठीक है, अब जैसे ये माउस है, माउस लिखा है यहाँ पे अंडर द टेबल, लिखा है ना अंडर द टेबल। अब इसमें अंडर का यूज़ क्यों किया है, बिकॉज जो एक माउस है वो क्या है, टेबल की सरफेस में आ रही है, उसमें टच हो रही है, तो इसलिए हमने इसमें यूज़ किया अंडर द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो अब हम पढ़ेंगे अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो पढ़ेंगे, तो अबव मीन्स अभी मैं था ऊपर होता है, इस मीन्स भी, और बिलो मीन्स भी, बिलो मीन्स होता है नीचे, है ना। तो इसमें अबव की यूज़ किया है। अब इसमें बोला गया है जो फैन है वो अबव द टेबल है, मीन्स टेबल के ऊपर है। देखो टेबल के ऊपर है ना, यस, पर लेकिन जो फैन है वो टेबल से टच नहीं है, इसलिए हमने उसमें क्या यूज़ किया, अबव। ओके, अब नेक्स्ट इसमें बोला है बिलो द फैन, जो ये बॉय है वो फैन के नीचे है ना, नीचे है, और वो जो बॉय है वो फैन से टच नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, बिलो का यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये बॉय है वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो इसका सरफेस है वो टच हो रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे ऑन, इसका यूज़ हम क्या करेंगे, ऑन, तो ऑन द टेबल। अब जैसे ये गर्ल है, ये गर्ल्स बैठी हुई है बेंच पे, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बेंच के ऊपर बैठी हुई है, टच हो रहा है, देखो सरफेस टच है ना इसका, तो कांटेक्ट में आ रही है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच। जो गर्ल है वो कहाँ बैठी है, बेंच के ऊपर, तो ऑन द बेंच, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। बट लेकिन अगर हम उसकी बात करें अबव की, तो इसमें हम बोल सकते हैं द फैन इज़ अबव द टेबल। जो फैन है वो क्या है, गर्ल से, जो फैन है वो क्या है, गर्ल से ऊपर है, अबव है। क्यों इसमें अबव का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फैन है वो गर्ल से टच नहीं है, उससे टच नहीं हो रहा है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसमें यूज़ करेंगे अबव। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें देखेंगे, और पिक्चर्स ऐसी कौन कौन सी हैं। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट लिखा है डिस्कस नियर फार
टॉप एंड बॉटम। आपको डिस्कस करना है कौन से ऑब्जेक्ट किसके पास है, फार या दूर है, कौन सी टॉप है मीन्स ऊपर है, कौन सी चीज़ में बॉटम मीन्स नीचे है। तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे शेप्स अराउंड अस। हमारे आसपास बच्चों बहुत सारी शेप्स होती है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा था ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, सर्कल, ऑल आर द शेप्स। तो आज हम इन्हीं शेप्स को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कौन से शेप्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है पुट द शेप्स ऑन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। आपको क्या करना है, इन शेप्स को इन बॉक्स के अंदर रखना है और एक लाइन ड्रॉ करके। अब जो यहाँ पे बॉय ने जो शेप रखी है वो कौन सी है, क्यूब। तो आपको जितनी भी क्यूब शेप की जो भी बॉक्सेस होंगे उसे यहाँ रखने हैं। और गर्ल ने कौन से शेप्स रखी हैं यहाँ पे, सर्कल। जो भी सर्कल से रिलेटेड होंगे वो आपको इस येलो बॉक्स में रखने हैं। तो पहले हम पिंक बॉक्स का करते हैं। ठीक है, जो भी क्यूब, अब जो ये बॉक्स है वो भी क्या है, क्यूब की तरह दिखता है, तो इस बॉक्स को हम यहाँ रखेंगे। चौक का जो बॉक्स है ये भी क्यूब की तरह दिख रहा है, ये भी हम यहाँ रखेंगे। एंड जो लास्ट ये वाला जो बॉक्स है ये भी क्यूब की तरह दिख रहा है, वो भी हम यहाँ रखेंगे। अब जो गर्ल ने बोली है, गर्ल ने कौन सी शेप ली है, सर्कल, है ना। तो हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी शेप्स हैं वो हम येलो बॉक्स में रखेंगे। तो ये वाली जो शेप है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये भी सर्कल की शेप में है, ये भी यहाँ आ जाएगी, ये भी यहाँ आ जाएगी, एंड जो ऑरेंज है वो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे अपनी पेंसिल से ऐसे लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। ओके, नेक्स्ट मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन। आपको सिमिलर मीन्स एक जैसे जो शेप हैं वो मिल रहे हैं तो उसे लाइन के थ्रू ड्रॉ करके दिखाने हैं। जैसे कि अब ये शेप है टोमेटो, है ना, तो ये किसकी तरह दिख रहा है हमें, ये हमें किसकी तरह दिख रहा है, बलून की तरह, है ना। एंड जो ये सर्कल है ये भी इसकी तरह दिख रहा है, एंड जो ये है ये भी इसकी तरह दिख रहा है, एंड जो चौक है वो हमारा इसकी तरह। तो आपको क्या कर लेना है, ऐसे मैच कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शॉर्टिंग। इसमें लिखा है शॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स। आपको क्या करना है, जो शेप्स हैं इससे मिलते जुलते आपको ऐसी लाइन से क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप, एक जैसे शेप की आपको पेयर बनानी। जैसे कि ये जो शेप है ये कौन सी शेप है हमारे पास, कोन, और ये भी कौन सी शेप में है, कोन। तो हमने इन दोनों को पेयर बनाया, तो वैसे ही आपको और में भी बनाना है। ठीक है, तो एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अब आपके पास है क्या, वाटरमेलन। ओके, एंड जो ये बलून है वो भी किसका दिख रहा है हमें, वाटरमेलन की तरह। तो आप भी क्या इसका पेयर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी पेयर बना लेंगे पेंसिल की हेल्प से। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूमते हुए नीचे नीचे जाए, एंड स्लाइडिंग मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो फिसलते हुए नीचे जाए। ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं, जो बॉय है उसने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया और वो क्या हुआ, घूमते हुए नीचे गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उसने बॉल थी, जो बॉल है वो कौन सी शेप की होती है, वो सर्कल की शेप में होती है ना। अगर हम सर्कल की कोई भी शेप कहीं से थ्रो करें तो देखा होगा आपने वो घूमते हुए जाती है ना। तो रोलिंग वो होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट घूमते हुए नीचे जाती है, वो कहलाती है रोलिंग। नेक्स्ट अब आती है स्लाइडिंग वो जो फिसलते हुए नीचे जाए, जो सर्कल की फॉर्म में नहीं होती है, जिसकी 1 या 2 उससे ज़्यादा साइड्स होती हैं, वो कहलाती है हमारी स्लाइड। ठीक है, अब जब उसे हम थ्रो करें तो वो क्या होती है, स्लाइड होते हुए नीचे जाती है, मीन्स फिसलते हुए नीचे जाती है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। आपको ऐसे ऑब्जेक्ट में टिक करना है जो क्या है, रोल शेप की हो। तो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें हैं ये। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, इसमें टिक कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। आपको उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो स्लाइड होती हुई जाती है, मीन्स जो फिसलते हुए जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो फिसलते हुए जाती हैं, जिसकी साइड्स होती हैं, देखो है ना, 1 2 3 4, ज़्यादा है 2 से 1 से, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, टिक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी। वो स्टोरी बेस है किसकी, वाइज ग्रैंड मदर, मीन्स समझदार नानी। आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक समय की बात थी। देयर वॉज अ लैम्ब, एक क्या था उस वहाँ पर, एक लैम्ब था जो शिप का बच्चा, उसको हम कहते हैं लैम्ब। गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर, वो नानी के घर जा रहा था अपनी नानी को देखने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में चलते चलते, थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ, और जंगल पड़ा तो उसने वहाँ पे उसकी मुलाकात किससे हुई, एक भेड़िए से। वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया। देन भेड़िया बोलता है आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाऊंगा। देन जो लैम्ब था वो लैम्ब बोलता है प्लीज़ लेट मी गो, कृपया करके मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी नानी से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी वैन आई रिटर्न, तो मुझे जब मैं वहाँ से वापस आऊँ तो तुम मुझे खा लेना। देन भेड़िए ने बहुत सोचा, बोला अच्छा नानी के घर जा रहा है तो इसका मतलब कुछ खा पी के अच्छा होके मोटा होके आएगा। तो उसने बोला ओके यू मे गो, तो तुम जा सकते हो। व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, जब लैम्ब मीन्स जो शिप का जो बच्चा था उसने घर आने की सोची, ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ, तो उसने अपनी जो भी स्टोरी थी जो वॉल्फ से उसने कहा था, तो उसने वो सारी स्टोरी किसको बताई, अपनी नानी को। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे क्या आइडिया दिया, गो जाओ एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक, अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। तो उसने भी ऐसा ही किया, ही डिड सो। नाउ द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड, तो जब वो उसके अंदर छुप गया लैम्प देन तो उसकी ग्रैंड मदर, उसकी नानी ने क्या किया, उसे रोल किया, मतलब रोड में उसे थोड़ा पुश किया तो वो रोल होते हुए नीचे आया। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, रोल होते हुए नीचे नीचे आया। अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रोलिंग, है ना। रोलिंग में क्या था, जब कोई शेप सर्कल की शेप में होती है और वो अगर हम उसे कहीं थ्रो करें तो वो कैसे होके आती है, रोलिंग होते हुए, घूमते घूमते हुए नीचे आती है। तो वैसे ही ढोलक भी नीचे नीचे रोल होते हुए आई। द लैम्प वॉज द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम, द लैम्प शो, लैम्प ने देखा कि जो वॉल्फ है वो भेड़िया है, वो अभी भी लैम्प का इंतज़ार कर रहा है। डिड द वॉल्फ पूछता है डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे, ढोलक से पूछता है क्या तुमने रास्ते में आते हुए कि लैम्प को देखा, तो ढोलक बोलता है नो। तो जो भेड़िया है उसे शक हुआ कि भाई ढोलक भी कभी बोलता है। तो द वॉल्फ ग्रेव सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, और जो लोमड़ी था तो उसे उस पर शक हुआ और वो क्या हुआ, उस ढोलक के पीछे पीछे भागने लगा। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम, वॉल्फ के पकड़ने से पहले ही द लैम्प रीच्ड होम, जो लैम्प था वो अपने घर पहुंच गया था। एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर, और वह अपनी नानी को धन्यवाद करने लगा। ठीक है, स्टोरी अच्छी थी। नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेप्स। शेप्स मीन्स होता है आकार। तो अब हमने डिफरेंट टाइप्स के शेप्स नेम पढ़े थे, वो था ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल पढ़े थे ना। तो ऐसे ही ये सब क्या है, शेप्स हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस, आपको मैच करना है इन शेप को जो क्या है सेम साइज के दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इसमें 2 कॉलम बने हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मैच करना है। तो
तो देखते हैं कौन सा जो शेप है वो उसी के जैसा है, उसके साइज़ का है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें बना हुआ है ट्राइंगल। ठीक है, जो ये ट्राइंगल बना हुआ है तो देखेंगे राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा ट्राइंगल है इसी शेप का, तो देखते हैं। यस, ये जो थर्ड नंबर पर है वो इसी शेप का है, तो हम इसे ऐसे ही मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे जो ट्राइंगल है उसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, मैच द सेम शेप्स। आपको क्या करना है, सेम शेप्स को मैच करना है, मीन्स एक जैसी शेप को मैच करना है। ठीक है, तो ये भी आप कर ही लेंगे। एक हम बता देते हैं, जैसे देखिए इसमें आपको शेप दी है वो है इसमें सर्कल, है ना। सबसे ऊपर कौन सी है, सर्कल। तो इसमें आपको राइट हैंड साइड में देखना है कहीं सर्कल की शेप है। यस, ये है ना। तो हम इसमें मैच कर लेंगे, इसको ऐसे लेकर के यहाँ। तो ऐसे ही आप सभी को मैच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कलर द स्मॉलेस्ट शेप। आपको कलर करना है सबसे छोटी शेप में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 शेप्स बनी है, इनमें देखना है सबसे छोटी जो शेप है वो कौन सी है, वो है ये। तो इसमें येलो कलर किया हुआ है, तो ऐसे आपको कलर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सर्कल है, इसमें ही बोला गया है सबसे स्मॉलेस्ट 1 2 3 सर्कल्स दिए हैं, तो देखना है सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है हमारे पास ये, तो इसमें हम कलर कर लेंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे में कलर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइन द सिमिलर शेप। आपको क्या करना है, जॉइन करने हैं सिमिलर शेप। सिमिलर शेप मीन्स जो एक जैसे दिखते हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के शेप्स बने हुए हैं, है ना। तो इसे मैच करना है। देखिए इस जैसा जो कौन सा दिख रहा है, तो ये है, देखो इसमें सर्कल बना हुआ है और इस डायग्राम में भी सर्कल बना हुआ है बीच में, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको मैच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे ही आपको सब कुछ देखना है, उसे मैच कर लेना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू। आपको कलर करना है जो ट्रायंगल की शेप में होगा उसमें ग्रीन कलर करना है, एंड जिसमें जो रेड जो है सर्कल की शेप में होगा उसमें हमें रेड कलर कर लेना है, और जो रेक्टेंगल की शेप में हो उसमें हमें ब्लू कर लेना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर ग्रीन, पिंक एंड येलो। इसमें भी ऐसी ही एक्टिविटी है कि जो ट्रायंगल की शेप में है उनमें ग्रीन कर लेना है, और जो सर्कल की शेप में है उनमें पिंक कर लेना है, एंड जो रेक्टेंगल की शेप में है उनमें येलो कर लेना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद कर लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। आपको इस बुक में एक शेप की किट दी हुई है, उसकी हेल्प से आपको ऐसी फिगर बना लेनी है। और इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, देखिए ट्रायंगल, ओवल एंड सर्कल्स, है ना। तो ऐसे ही आपको बटरफ्लाई बना लेनी है, एंड जो है यहाँ पे फिश बनी हुई है, तो आपको भी ऐसी शेप्स की हेल्प से बनानी है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में पढ़ा, है ना। तो शेप्स के बारे में पढ़ा, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।